आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो ये आयोजित होगा थाईलैंड में। किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें हिस्सा लेंगे। और अगर बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें 7 कंट्रीज हैं टोटल। दूसरा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो किसको किया गया है? पूनम गुप्ता को। क्या याद करेंगे? हाल ही में अभी पूनम गुप्ता को एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने रेल इंजनों का निर्माण कर अमेरिका और यूरोप देशों को पीछे छोड़ा है? तो कितने इंजन निर्माण करके रेल इंजन? तो 1681 रेल इंजन निर्माण के साथ इसने अमेरिका और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ा है। किस वित्तीय वर्ष में? वित्तीय वर्ष 2024-25 में। चौथा प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कितने प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ यानी कंसेशनल रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की? 26% यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा अमेरिका भारत पर। पांचवा प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी है? तो कितने? 10 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी है। किस वित्त वर्ष में? वित्त वर्ष 2024-25 में। छठा प्रश्न, हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF विश्व कप की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है ब्यूनस आयर्स में। किस चीज़ की शुरुआत? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की। सातवां प्रश्न, हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कौन से विद्यालय? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसने घोषणा कितनी की है? 728 खोले जाएंगे विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के औरंगजेबपुर जगह का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया है? तो ये किस सरकार ने? उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या नाम चेंज कर दिया गया है? औरंगजेबपुर जो था जगह था उसका नाम बदल के शिवाजी नगर रख दिया गया है। नौवां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? तो 4,991 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। 10वां प्रश्न, हाल ही में सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली कौन सी महिला बनी है? तो ये पहली अफ्रीकी महिला बनी है। कौन बना है? सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। 11वां प्रश्न, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मान किया गया? तो ये किया गया निखिल सिंघल को। किसको? निखिल सिंघल को। 12वां प्रश्न, हाल ही में भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये रही है 75वीं वर्षगांठ भारत और चीन के रिलेशनशिप की। कौन सी वर्षगांठ? 75वीं वर्षगांठ। 13वें प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो 2025 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। 14वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अंत्योदय गृह योजना, कौन सी योजना? अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? अंत्योदय गृह योजना। इसके तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए गृह दिया जाएगा। 15वां प्रश्न
की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 पहल शुरू की है? कौन सी पहल? शून्य गरीबी P4 की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।